mechanism of action of depolarizing agents. Depolarizing blocking agents work by पहले मैं आपको आराम से समझाऊँ, बोलोगे सर इतना जल्दी जल्दी बोलोगे ना, हमारे भेजे में नहीं अड़ता। सो ये तो मैंने बता दिया था, कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डीपोलराइजिंग एजेंट्स। दे बेसिकली एक्ट, जैसा नाम लिखा है, दे एक्ट बाय depolarizing the plasma membrane, depolarizing the plasma membrane of the muscle fiber, of muscle fiber. This is quite similar to the action of acetylcholine, जिसमें कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अंदर होते हैं और एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। ठीक है, अब इनमें और acetylcholine में क्या फ़र्क है? They are more resistant to degradation by acetylcholine. Degradation by acetylcholine. ठीक, दे आर एस्टरेज, एस्टाइलकोलिन एस्टरेज से डिस्ट्रॉय नहीं होते जितना जल्दी एस्टाइलकोलिन होता है। सो इसीलिए इससे ये फ़ायदा होता है, दे मोर persistently depolarize the muscle fibers, more persistently depolarize the muscle fibers. ठीक, उसके बाद सक्सेनाइल कोलिन जो होता है, दैट अटैचेस टू निकोटिनिक रिसेप्टर and acts like acetylcholine to depolarize the neuromuscular junction. तो अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले जो डीपोलराइजिंग एजेंट होता है, डीपोलराइजिंग एजेंट फर्स्ट, सबसे पहले इट कॉजेज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है, एसोसिएटेड विद द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, विच रिजल्ट्स इन डीपोलराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर। ये होता है फेज़ 1 फेज़ 2 ब्लॉक में। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, समझ ही में नहीं आता उनको, सर ये होत का है, ई का होता है फेज़ 1 फेज़ 2 ब्लॉक। तो फेज़ 1 में बेसिकली डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? दिस लीड्स टू अ ट्रांजिएंट ट्विचिंग ऑफ द मसल, एक थोड़ा ट्विच, ठीक है, ट्रांजिएंट ट्विचिंग ऑफ द मसल। इसको कहा जाता है फैसिकुलेशन, छोटा सा ट्विच, ठीक। बेसिकली फैसिकुलेशन होता क्या है, ये भी आप लोग पूछे हो गए तो बता ही दूँ। फैसिकुलेशन और मसल ट्विच, इट इज़ अ स्मॉल लोकल, स्मॉल होता है नंबर 1 लोकल इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच मे बी विजिबल अंडर द स्किन, ठीक। स्मॉल लोकल involuntary muscle contraction and relaxation which may be visible under the skin, ठीक है, जो बताया था। अब इसमें देख लो डायग्राम में, क्रिस्टल क्लियर, ठीक। पहले डीपोलराइज हुआ, इनिशियल डिस्चार्ज हुआ, ट्रांजिएंट फैसिकुलेशन बताई दिया, फॉलोड बाय फ्लैसिड पैरालिसिस, पूरा फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? बेसिकली कंटिन्यूड बाइंडिंग ऑफ द डीपोलराइजिंग एजेंट। अगर काफ़ी देर तक बाइंड रहेगा तो अब वो क्या कर देगा? रिसेप्टर को इनकेपेबल कर देगा। आपने रिफ्रैक्टरी पीरियड पढ़ा होगा हार्ट में, रिफ्रैक्टरी मतलब कि अब तुम कुछ भी इम्पल्स उसको दो, एक बार अगर हार्ट में सिस्टोल में आ गया या डायस्टोल में, तभी तो रिफ्रैक्टरी पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्यों होता है? ताकि भैया तुम कोई भी इम्पल्स दो, अब हम नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो कंटिन्यूड बाइंडिंग ऑफ द डीपोलराइजिंग एजेंट रेंडर्स द रिसेप्टर इनकेपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग फर्दर इम्पल्सेस, तो पूरी तरह से रिफ्रैक्टरी हो जाता है। टाइम के साथ कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन गिव्स वे टू ग्रेजुअल रीपोलराइजेशन। विद टाइम कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन गिव्स वे टू ग्रेजुअल रीपोलराइजेशन। ये मैं पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक।
क्योंकि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि जो सोडियम चैनल था, वोल्टेज सोडियम चैनल, या तो ये क्लोज हो जाता है या इट इज़ ब्लॉक्ड। क्योंकि अब वही तो देख रहे हो ना, ये तो हो रहा है कितनी देर से है। सो इसके बाद देर इज़ अ रेजिस्टेंस टू डीपोलराइजेशन, दिस इज अ रेजिस्टेंस टू depolarization, and this is known as basically phase 2 block. And flaccid paralysis, resistance to depolarization is phase 2 block, और थोड़ी देर के बाद there is flaccid paralysis। ठीक, अब फेज 2 में देखो मेम्ब्रेन रीपोलराइज हो रहा है बट रिसेप्टर इज डीसेंसिटाइज टू द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। क्लियर है सबको? क्रिस्टल फेज 1 फेज 2 ब्लॉक्स टोटली एक्सप्लेन्ड। बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक।